प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले, मीत बने ओ मनवा मीत बने सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के, ये सरगम लागे नहीं। गीतों के बत्तियां हार गई, सजनवा मार गई, ओ चंदा नींद बोले तारे। प्रीत लगे नैन जले, मीत बने तुम नहीं समझोगे यार, 10 तरह के मसाइल होते हैं। इतनी जल्दी ना इसके घर वाले मानेंगे और ना ही मेरे। तो ठीक है, चलो। कहाँ? रजिस्ट्रार के ऑफिस। ठीक है मामा, वसीम जब भी आए तो प्लीज मेरी बात जरूर करवाइएगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा। अगर आप कहें तो मैं खुद वसीम से बात कर लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उसे फोन नहीं करना। मैं आज रात ही उससे बात करूंगी। ठीक है मामा, ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपको अंदाजा है कि आप क्या करने जा रही हैं? माँ कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। तुम्हें अंदाजा नहीं है जो मैं करने जा रही हूँ, अगर ना करूँ तो कितना बड़ा तूफान आएगा। कि सारे तूफान, सारे अजाब आपके अपने लाए हुए हैं। शायद एक लफ्ज भी ना बोलना आगे। क्यों? इसलिए कि आपको सच सुनना गवारा नहीं? जब लड़की ब्याह कर अपने घर जाती है तो वहां पे उसको वेलकम करने वाले, उसको दुआएं देने वाले, उसकी भलाई लेने वाले खुशियों भरे कितने चेहरे होते हैं। लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। न जाने कहाँ होगी नरमीन। ओहो भाभी, आप तो खामखा परेशान हो जाती हैं। लेकिन हो सकता है कि नरमीन अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली गई हो, और ये भी हो सकता है कोई पार्टी अरेंज हो गई हो। मेरी जान, कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़ के? सारी रात मैंने आंखों में काट दी, सारे जमाने में ढूंढ डाला तुझे। कहाँ चली गई थी? वसीम, तुम निकल जाओ यहाँ से। अम्मा, वो वसीम अब मेरे शौहर हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप सलमा के घर रिश्ता लेके कब जाएंगी, जाएंगी भी या नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, औलाद नहीं कि लात मार के बाहर चली जाऊं। अगर वसीम ने इनकार कर दिया तो? इनकार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम सोबिया से शादी कर लो।
अम्मी मैं कैसे कर सकता हूँ उससे शादी? तो फिर मुझे जहर दे दो और इसको तलाक दिलवा दो। तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अम्मी कुछ नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और को चाहने का सोच भी नहीं सकती। अपने वालों को कब ला रहे हो? You're just playing games. टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो चलो ठीक है, अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। चल जाओ यहाँ से। आज से इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद हो गए। निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। तुम सुनो शर्म करो। शकील ने साफ साफ कह दिया कि अगर जवाब हाँ में मिले तो आना, वरना कभी मत आना। मुझे जहर दे दो और इसको तलाक दिलवा दो। बेटा, इसको कह दो कि यहाँ से चला जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। बल्कि हम सबको आपकी जरूरत है। मैं किसी कीमत पर भी अपनी जन्नत खोना नहीं चाहता। मैं
मैं सोबिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरा बच्चा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या पागल हो गए हो तुम? ऐसी भी क्या फर्माबरदारी? मैं अम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन जानते बूझते हुए कोई मक्खी भी नहीं निकलता। क्या करूं? शगुफ्ता को तलाक होने दूं? अम्मी की जिंदगी अजाब कर दूं? हाँ? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि सारे जहां का दर्द तुम्हारे ही जिगर में क्यों है? यार, क्या तुम्हारी अपनी कोई सोच, कोई ख्वाहिश नहीं है? कैसे गुजारोगे तुम सोबिया के साथ सारी जिंदगी? आप खुदगर्ज बनकर सोच रहे हैं शायद। खुदगर्ज? जब तुम्हारा जोश ठंडा होगा तब तुमसे पूछूंगा। देखो वसीम, अब भी वक्त है, सोच लो। जिंदगी भर के अजाब से कुछ देर की बदमज़गी अच्छी। मैं अम्मी को अपना फैसला सुना चुका हूं। मुझे घर की खुशियां ज्यादा अजीज हैं। मुझे यकीन था कि ये काम शगुफ्ता ही कर सकती है, जब भी तो उसने कोशिश भी की। बेटा, शॉपिंग में बिल्कुल कंजूसी मत करना, जो ये कहे इससे लाकर देना। सोबिया मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि दिल के सब अरमान निकल जाए और मेरी बेटी हंसी खुशी रुखसत हो जाए। मामा, आपकी बहू के पास अच्छी शक्ल सूरत है और मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ। आप देख लीजिएगा, आपकी बहू शादी में सबसे अलग नजर आएगी। मैं इसे सोने के कंगन पहनाऊंगी। मामा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ही के साथ साथ शगुफ्ता को भी इस घर से रुखसत कर रही हैं। एक ही तो बहू है मेरी, क्यों ना लाड उठाऊं इसके। चलो मामा, देर हो रही है, शॉप बंद हो जाएगी, कल वैसे भी संडे है। हाँ चलो बेटा, तुम ऐसे करना बेटा, सोबिया के साथ शॉपिंग के लिए चली जाना। जी मामा, आप ही उठती हैं तो मैं देखती हूँ उनका क्या प्रोग्राम है। अच्छा बेटा, ठीक है, आप मैं चलिए। शकील के साथ जा रही हूँ। चलो। इधर आओ। मेरी बात का सच से जवाब दो। क्या वसीम अपनी मर्जी से माने या? जी आप भी अपनी मर्जी से ही माने। उनकी अपनी मर्जी थी। इधर देखो। तो क्या करती? तलाक लेके घर बैठ जाती।
करती मैं? मैंने आपका घर नहीं बसाया, मैंने तो अपना घर बचाया। फिर मैंने तो सोच लिया कि मैं तुम दोनों की शादी साथ साथ करूंगी, लेकिन पहले मुझे अजीम साहब से बात करनी होगी। उन्हें भी तो तैयारी के लिए वक्त चाहिए ना। डोंट वरी, उनकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, मेरी उनसे बात हो चुकी है। तुम्हें बहुत जल्दी है शादी की। बेटा क्या बात है, चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सारे इंतजामात हो चुके हैं, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर, इसकी फिक्र तो कुछ और है। शाहिद, तुम्हारी इन्हीं बातों से ना घर का माहौल बिगड़ सकता है। अरे मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। इसकी शादी आप जितनी जल्दी करेंगी उतना ही अच्छा है। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे, मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद करोगे, हैं? भाई क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हैं आप? प्लीज। मैंने क्या गलत कहा? भाई अगर तुम्हारी शादी देर से होगी तो तुम्हारे लिए मसला पैदा होगा। क्यों? इसके लिए क्या मसला है? देखिए, इसकी शादी जितनी देर से होगी सोफिया की उम्र उतनी तेजी से निकलती जाएगी, और अगर कहीं ज्यादा देर होगी तो आई मीन टू से कुछ भी हो सकता है। शाहिद, तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हैं? अम्मी, अम्मी प्लीज। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैं आपसे कोई बदला बदला नहीं ले रही भाई, बेटी की शादी है, ये सब तो होगा। तुम तो कह रही थी कि वो सब तैयारियां हो गई और पता नहीं क्या क्या। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। हाँ, तो अब भी मैं यही कह रही हूँ भाई साहब, बीसियों चीजें होती हैं, ये सिलसिला तो शादी के आखिरी दिन तक चलता रहेगा। तुम उनसे, शाहिद के घर वालों से पता तो करो उनके क्या इरादे हैं। अच्छा अच्छा, मैं भी फोन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है भाई, आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली। अच्छा, दोनों की? भाई वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। जी जी, इसीलिए फ़ोन किया था मैंने। अच्छा जी, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। लो भाई, नई खबर सुनो। जिस लड़की की शादी शाहिद से होनी थी, वो अब वसीम की दुल्हन बन रही है। मैं समझा नहीं, वो कैसे? आपकी समझ में उस दिन आएगा जिस दिन सलमा की शादी होगी और एक कार से 2 दूल्हा उतरेंगे। खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी? किसके लिए? सलमा के लिए। कैसे? देखिए भाई साहब, उस घर में सलमा को बड़ी भाभी बनकर जाना था, मगर अब सोफिया बड़ी भाभी कहलाएगी। अच्छा, आने का क्या कह रहे थे, कब आ रहे हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि कल शाम को आएंगे, तारीख तय करने।
शगुफ्ता से पूछिए, हमारे घर में सब काम इसी के मशवरों से होते हैं। ये तो आपका बड़ापन है, वरना बड़े तो बड़े ही होते हैं ना। सच अम्मी, मामा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। भाई क्यों ना ख्याल करूं, एक ही तो बहू है मेरी। और सच्ची बात तो ये है कि इसकी आदतें इतनी प्यारी हैं कि इससे प्यार किया जाए। अच्छा ये तो बताइए कि आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हम तो आपके इशारे के मुंतजिर हैं। बस ये छोटी मोटी शॉपिंग रह गई है, वो शगुफ्ता और आप ही दोनों मिलकर कर रही हैं। बेटा अगले महीने की 22 तारीख ठीक रहेगी? मामा मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे आप लोग बेहतर समझें। मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ ठीक है। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाह कीजिए। जब लड़की ब्याह कर अपने घर जाती है तो वहां पे उसको वेलकम करने वाले, उसको दुआएं देने वाले, खुशी वाले कितने चेहरे होते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे खुदाया, मैं किधर जाऊं, क्या करूं? ये फैसला किसने किया? अम्मी ने। और किसने करना था? पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अच्छा ये तो बताइए, आपने अपनी जान कैसे छुड़ाई? मैंने तो साफ इनकार कर दिया। शोर तो बहुत मचाया उन्होंने, लेकिन बाद में वसीम को राजी कर लिया उन्होंने। क्या वसीम ने हाँ कर दी? पता नहीं क्या घोल के पिलाया अम्मी ने उसे। उसने फर्मा बरदार बच्चों की तरह सर झुका दिया। और अब दोनों शादियां एक साथ होंगी। वैसे कहीं आप भी अंदर ही अंदर सोबिया में इंटरेस्टेड? सोबिया मुझसे उम्र में बड़ी है, क्या मेरे लिए सिर्फ वही रह गई है? मैं तो अपनी जिंदगी सलमा सितारों से सजाऊंगा, तुम्हारे साथ। तुम हो तभी तो इत्मीनान है मुझे, मगर अब मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, कोई हंगामा नहीं। इसीलिए तो मैं भी किसी मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। वसीम मेरे लिए एक एक लम्हा भारी है। मामू जान आ रहे हैं और हमें उनके आने से पहले पहले ही। धर्मीन प्लीज, यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं। अब देखो ना, अम्मी की तबीयत खराब है और शाहिद भाई ने अपनी मर्जी की शादी पे हंगामा मचा रखा है। खुद सोचो, इन हालात में कौन मेरी बात सुनेगा? तो क्या तुम्हारी अम्मी शाहिद भाई की शादी के लिए राजी नहीं है? तैयार तो नहीं है, लेकिन हो जाएंगी। अब तुम खुद सोचो कि घर का माहौल कैसा है, और इन हालात में मेरा बात करना बिल्कुल फजूल होगा। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करके आऊंगा। एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, इन 7 दिनों में तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे घर के हंगामे निमट जाएंगे? देखो, मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जल्दी से अपने घर वालों को लेकर आओ और मुझे अपने साथ लेकर जाओ। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज।
नरमीन, नरमीन प्लीज परेशान मत हो। देखो मैं जल्द ही कोई अच्छी खबर लेकर आऊंगा, बस तो अपना ख्याल रखना। अच्छा ये बताओ मामा कैसी हैं? वो ठीक है। रात तुम्हारे घर वालों के बारे में फिक्रमंद थी, मुझसे तुम्हारे नंबर मांग रही थी, तो मैंने कहा कि मेरी तुमसे बात हो चुकी है। वो कह रही थी कि मैं खुद बात करूंगी। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। नरमीन प्लीज अपनी मामा को समझाओ, ये कोई प्लॉट का सौदा तो नहीं है कि मैं फौरन फैसला सुना दूं। शादी का मामला है, और फिर उन्होंने भी तो हमें कितने हंगामों के बाद कबूल किया है। मुझे भी तो कुछ वक्त चाहिए ग्राउंड बनाने के लिए, प्लीज। मगर वसीम, अब हमें मामा की एक बात तो माननी पड़ेगी ना। कौन सी बात? यही कि तुम्हारे घर वाले आए और मुझे रुखसत करके ले जाए। वसीम बेटा, नरमीन मैं तुमसे भी बात करता हूँ। हाँ ओके ओके बाय। ओके बाय। किसका फोन था बेटा? इस्लामाबाद से फोन था, एक दोस्त का, वापसी की तारीख पूछ रहा था। बेटा तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। मेरी सारी नींदें, सारी खुशियां मुझे वापस दे दी। तुमने शगुफ्ता का चेहरा देखा, कितना खिला हुआ था। ये घर तुमने बचा लिया बेटा, सिर्फ तुमने। जीते रहो, खुश रहो। बेटा पता है मैं यहाँ क्यों आई थी? क्यों? आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है बेटा। आज बच्चा आज प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले, मीत बने जान, ओ मनवा मीत बने जान। सात सुर रिश्तों के, रंग सब गीतों के, ये सरगम लागे नहीं। के बत्तियां हार गई, सजनवा मार गई, ओ चंदा नींद बुने तारे। प्रीत लगे नैन जले, नीत बने हेलो 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 जी, आप कौन? अब नरमीन बात कर रही हूँ। नरमीन? कौन नरमीन? वसीम से बात करनी है। वैसे आप कौन बोल रही हैं? अच्छा एक मिनट। भाई कौन? किसी नरमीन की कॉल है, नरमीन।
हेलो नरमीन, तुम? तुम इस वक्त हो कहाँ? हाँ? और ये फोन किसने उठाया था? वो फोन हिरमा के पास था, मेरी बहन के पास। वो दरअसल शाहिद भाई की शादी की तकरीब हो रही है ना, उसी में हूँ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी तैयार हो गई? तुमने हमारी बात की? अब तो तुम्हारे पास जवाब भी है। हाँ ना, मैं यही बात तो कराची करने आया हूँ। अब मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है, लेकिन अभी कोई मुनासिब मौका ही नहीं मिला। और अगर मौके की तलाश में तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई तो? अब नहीं, वो मैंने दफ्तर फोन करके 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ा ली है। यानी मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ पता है? लंदन से आसिफ और मामू आ रहे हैं। नरमीन, प्लीज हालात को समझने की कोशिश करो। चाहे देर हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ करके आऊं। भाई कहाँ रह गया? मम्मी बुला रही है आपको। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। देखा, मैं जीत गया। इसलिए कि मेरी लगन सच्ची थी। तुम्हें पाना मेरा ख्वाब था। वैसे भी चाहने वालों के मुकद्दर में सिर्फ जीत होती है। पता नहीं मैं सबको जीत सकूंगी या नहीं। जब तुम्हें हर तरफ से मोहब्बतें मिलेंगी तो तुम देखना, सिर्फ जीत ही तुम्हारा मुकद्दर होगी। सिर्फ जीत। मैं चाहता हूं तुम अपनी मोहब्बत, अपने इखलाक से सबको जीत लो, ताकि अम्मी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मेरा इंतखाब कितना दुरुस्त है। जब मैं आपको जीत चुकी हूँ, आपको पा चुकी हूँ, तो बाकी सबका क्या है? अरे हम तो आपसे आंखें चार करके ही हार गए थे। ये तो अब पता चला, मोहब्बत में जीत भी हार में बदल जाती है। ऐसी हार जो कि फूलों के हार में होती है। आपकी तारीफ करना तो मैं भूल ही गया था।
किस बात का इंतजार है? इसका कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा? मोहब्बत में डूब के कहूंगा कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने यह शादी अपना घर बचाने के लिए की है, अपनी मां और अपनी बहन की खुशियों की खातिर की है। मुझे ना तो तुमसे कोई प्यार है और ना ही हमदर्दी। तुम लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके ये शादी कर तो ली है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्लैकमेलिंग होती क्या है। जिस तरह तुम्हारी मां ने मेरी मां को टॉर्चर किया है ना, उसी तरह अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। तरसाऊंगा, तड़पाऊंगा, जलाऊंगा, रुलाऊंगा सारी जिंदगी। चार साल बड़ी हो तुम मुझसे, पूरे 4 साल। और उम्र का ये फासला सारी जिंदगी नहीं मिट सकता। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा और ना ही तुमसे ताल्लुक को मिटाऊंगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत ना तो मेरी बीवी की होगी और ना ही बहू की, इसलिए कि इस घर में कोई भी इस शादी के हक में नहीं था। तुम्हारे से तो किसी को हमदर्दी भी नहीं है। जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं हुआ करते सोबिया। और ये बात तुम अपनी मां से जरूर करना और उन्हें यह भी कह देना कि आज के बाद शगुफ्ता से बात करते हुए अपने लहजे का खास ख्याल रखें, क्योंकि शगुफ्ता की आंख से निकला एक एक आंसू का हिसाब तुम्हें देना होगा। समझी तुम? और एक बात और याद रखना, तुम्हारे लिए ना तो इस घर में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। तुम यहां जिंदा भी रहोगी और जिंदगी को तरसोगी भी। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले, मीत बने जाने। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे